गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रही थी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हमने हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में 2 पार्ट पढ़ लिए थे और 2 अपने रह रहे। तो हमने पढ़ा था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया था। इसका वर्गीकरण किया था सिडनी बुर्राड ने, यानी सिडनी बुर्राड का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सिडनी बुर्राड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। इसने नदियों के उद्गम के आधार पर, यानी नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर इसने हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। जैसे कि उसने किन किन नदियों का आधार माना। एक तो सतलुज नदी थी, एक सिंधु नदी थी, सतलुज नदी थी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों को। तो यानी कि उसने एक तो सिंधु व सतलुज, इन दोनों के अंतर्गत जो हिमालय का क्षेत्र आता है उसको शामिल किया। फिर उसने दूसरे नंबर पे किया था सतलुज व काली नदी के क्षेत्र को, यानी काली नदी के मध्य स्थित क्षेत्र को। तो इसके अंतर्गत सतलुज व काली नदी के क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं उनके बारे में। और फिर उसके बाद में तीस्ता व काली नदी के मध्य के क्षेत्र को शामिल किया था। फिर उसके बाद में तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र को शामिल किया था। यानी कि सिंधु और सतलुज के मध्य के क्षेत्र को हमने कहा था पंजाब हिमालय, और सतलुज व काली नदी के क्षेत्र को हमने कहा था कुमाऊं हिमालय, और काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को हमने नेपाल हिमालय नाम दिया था, और तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य क्षेत्र को हमने कहा था असम हिमालय। यानी कि इसने 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा था नेपाल हिमालय, चौथा था असम हिमालय। तो हमने कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को पढ़ लिया था। अब हम अपने बच रहे हैं एक तो नेपाल हिमालय, एक है असम हिमालय। तो इन दोनों के बारे में अब चर्चा करेंगे इस कक्षा में। तो पहले हमने बात की थी पंजाब हिमालय की। फिर दूसरी हमने बात की थी कुमाऊं हिमालय की। अब 2 हिमालयों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी 2 पार्ट बच रहे हैं इसके। तीसरा वर्गीकरण का आधार है नेपाल हिमालय, जिसे नेपाल हिमालय कहते हैं, और चौथा था असम हिमालय। यानी कि हमने इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं के अंतर्गत पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को पढ़ लिया था। तो अब अपना चलेगा नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद में करवाएंगे असम हिमालय। पहली बात करें यानी नेपाल हिमालय के बारे में कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो इसकी स्थिति हमने अभी बताई है कि इसकी स्थिति काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। काली तीस्ता दोनों नदियों के मध्य। काली व तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय का पार्ट शामिल है उसे हम नेपाल हिमालय में शामिल करेंगे। फिर इसकी बात आती है तो काली व तीस्ता नदी के मध्य जो लंबाई है वो कितनी है। यानी इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। यानी कि इसकी स्थिति की बात की है, स्थिति है काली व तीस्ता के मध्य, और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, और इसका कुल क्षेत्रफल है
इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर। नेपाल हिमालय की स्थिति है काली व तीस्ता नदी के मध्य। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी कि सिडनी बुर्राड ने प्रादेशिकता के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था, जिसमें से सबसे लंबा हिमालय आता है नेपाल हिमालय, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। फिर उसके बाद में बात की जाए इसकी कुछ हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटियां, यानी कि इसकी ऊंची चोटियां हमने इससे पूर्ववर्ती कक्षा जिसमें हमने बृहद हिमालय पढ़ाया था उसमें बताई थी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, मकालू मनसालू, इत्यादि चोटियां इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो हमने बताया है कि नेपाल हिमालय, सिडनी बुर्राड के अनुसार प्रादेशिक वर्गीकरण में नेपाल हिमालय की स्थिति है कालीमती तीस्ता नदी के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसकी ऊंची चोटियों की बात की जाए तो इसमें है माउंट एवरेस्ट, मकालू मनसालू इत्यादि, कंचनजुंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये इस हिमालय के अंतर्गत शामिल की जाती है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। फिर दूसरी हम बात करेंगे असम हिमालय की। तो असम हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। वही बात इसकी स्थिति में, यानी इसकी स्थिति कौन कौन सी नदी के मध्य है। इसकी स्थिति है तीस्ता नदी, तीस्ता वह ब्रह्मपुत्र के मध्य। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। फिर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए (67,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी कि इसकी स्थिति है तीस्ता में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, जो कि इसकी लंबाई है यहाँ से तीस्ता में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 67,500 वर्ग किलोमीटर। इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो एक है कुल्लाकड़ी, यानी कि वैसे तो इसके अंतर्गत ऊंची चोटियां आती नहीं है, लेकिन ये कुल्लाकड़ी चोटी है ना, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी। यानी ये हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान। तो हमने असम हिमालय के बारे में पढ़ा है। इसकी स्थिति तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, 720 किलोमीटर लंबा है और इसका क्षेत्रफल है 67,500 वर्ग किलोमीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुल्लाकड़ी, जो कि भूटान की सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ लिया है। इससे पहले पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़ा दिया था। तो अब अपनी नेक्स्ट कक्षाओं के अंतर्गत हम एक तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे,